अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि 10 ऐसे फ्यूचर बिजनेस जो कभी भी बंद नहीं होंगे। उनमें से एक एग्रीकल्चर बिजनेस भी था। आज हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे स्टार्ट करें, ये वीडियो उनके लिए हो सकता है। नमस्कार, भार्गव स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंडिया में जीडीपी का 17 से 18% एग्रीकल्चर से आता है। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि इस एग्रीकल्चर में 50% लोग हमारे देश के लगे हुए हैं। 50% लोग 17 से 18% ही हिस्सेदारी कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिक जानकारी ना होना और वही पुराने तरीके से लोग खेती करते चले आ रहे हैं और किसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। इसी कारण वो बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। इंडिया का हर आदमी अन्न खाता है और हमारे देश का अन्नदाता ही आए दिन आत्महत्या कर लेता है। ये बहुत ही आम बात हो गई आज के लिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने ही गाँव, अपने ही देश में रह करके। देखिए, जिनके पास जमीन बहुत अधिक है वो तो बहुत अधिक टर्नओवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी खेती कर भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक खेती है तो उनको टेक्नोलॉजी दे करके चला जाएगा और नए नए उत्पादन जो मार्केट में आएंगे वो लोग उनसे खुद ही संपर्क कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे छोटे किसानों की। अगर आपके पास जमीन कम है तो आप कैसे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला तरीका तो यह है कि अगर आपके पास जमीन कम है तो आप अपनी जमीन को बढ़ा लें। अब आप सोचेंगे जमीन बढ़ाएं कैसे? इसके लिए आप अपने अगल बगल की जमीन को किराए पर ले सकते हैं। इस तरह 2 साल की लीज बनती है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके आप जमीन को लीज पर ले सकते हैं और बहुत अधिक पैमाने पर खेती कर सकते हैं। अगर खेती बहुत अधिक पैमाने पर की जाए, फिर वो चाहे किसी भी चीज की खेती हो, गेहूं, चावल, खीरा, पपीता, कोई किसी भी चीज की अगर खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाएगी तो वो प्रॉफिटेबल आ ही जाएगी। इसके उदाहरण के लिए हमारे बाराबंकी के रामशरण वर्मा है। केवल 10% खेती ही उनकी अपनी, बाकी सारी लीज पर उन्होंने ले रखे और वो इतनी उन्नति खेती करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। आज की डेट में वो बहुत बड़े किसान हैं और जहां कहीं पर भी जाते हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा तरीका है भाई, अगर आपके पास खेती कम है तो आप पॉली हाउस बना करके खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस बहुत ही कम जगह में बन जाते हैं। 2000, 3000, 4000 स्क्वायर फुट में भी अच्छे पॉली हाउस बनकर तैयार हो जाते हैं और इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। पहली बार में खर्चा बहुत अधिक आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें गवर्नमेंट 50 से 60% सब्सिडी देती है। आप अपने जिस क्षेत्र में एरिया में रहते हैं वहाँ के अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर पता करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। शेड में वो सब्जियां, वो फसल उगाई जाती हैं जो उस मौसम में आपके क्षेत्र में नहीं हो रही हो। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में भिंडी का भी सीजन नहीं है और अगर आप अपने पॉली हाउस में भिंडी उगा करके ले जाएंगे मार्केट में तो वो ऑफकोर्स 100 से 150 रुपए किलो जानी है। आपकी फसल का बहुत अच्छा दाम मिल जाता है क्योंकि आपके एरिया में वो फसल उस समय नहीं हो रही होती है, जिससे आप क्षेत्र में पर्यावरण को नियंत्रित करके उगा सकते हैं। आपके एरिया में बहुत से लोग शेड बनाकर खेती कर रहे होंगे, आप जाकर के उनसे मिलिए, उनको देखिए वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से जानकारी ली, उनको कैसे सब्सिडी मिली है। थोड़ा सा बाहर निकलिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर 2 है, अगर आपके पास जमीन कम है तो आप नर्सरी कर सकते हैं। नर्सरी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप शहर के करीब है तो आप अपने पेड़ों को शहर तक सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत से फसल की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जैसे केला, पपीता, इन सब की भी नर्सरी तैयार करके आप किसानों को पेड़ दे करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, अपने अगल बगल जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और नर्सरी कैसे करें इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। चौथा तरीका है, अगर आपके पास जमीन कम है तो आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खेत में एक ही फसल नहीं लगा देनी है, एक ही सब्जी नहीं उगा देनी है। छोटे छोटे एरिया में अलग अलग सब्जियां उगानी है और उनको शहर में सप्लाई कर देना। अगर आप शहर के करीब में हैं तो ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि आप सीधे जाके मार्केट सब्जियों को सेल कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने खेत में सब्जियों का उत्पादन थोड़ा सा एडवांस कर लें। जब वो सब्जी अभी मार्केट में ना आई हो और आपके खेत से वो सब्जी मार्केट में पहुंच जाए तो उसके बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। मान लीजिए लौकी का सीजन अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है और आपकी लौकी तैयार हो जाती है और वो मार्केट में जाती है तो उसके 100 से 150 रुपए किलो बहुत आसानी से लौकी बिक जाएगी और आपको एक अच्छी आमदनी दे करके जाएगी। नेक्स्ट है, आप अगर आपके पास जमीन कम है तो आप समेकित खेती भी कर सकते हैं। समेकित खेती के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मुख्यतः एक ही खेत में 2 से 3 फसलें तैयार की जाती हैं और वो बारी बारी से निकलती रहती है और एक फसल दूसरे फसल को डिस्टर्ब भी नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने आलू बोया है और किनारे किनारे आपने मूली बो दी। जब तक आलू तैयार होगा उससे पहले ही मूली तैयार होकर निकल
और आपका मूली का उत्पादन आपका पहला हो जाएगा और बाद में आपको उसी खेत से आलू मिल जाएंगे। कई तरह के मॉडल पे है, जैसे अगर आपके पास पशु है तो पशु आधारित सामग्रिक खेती होती है, अगर आपका फसल है तो फसल आधारित सामग्रिक खेती होती है, अगर आपके पास तालाब है तो तालाब आधारित सामग्रिक खेती होती है। इसके विषय में अगर आपको बहुत अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ़ायदे और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप फूलों की खेती कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बनारस या मथुरा जैसी जगहों के करीब में रहते हैं जहाँ पर साल भर फूलों की डिमांड बनी रहती है, तो आप बहुत आराम से अपने छोटे से खेत में फूलों की खेती करके शहर में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ शादियों के सीजन में फूलों की सप्लाई होती है तो आपको थोड़ा सोच समझ के खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अलग तरह की फूलों की खेती होगी। जो आजकल ब्रांडेड फूल चले हुए हैं उनकी खेती करनी पड़ेगी। आप किसी भी तीर्थ स्थान के करीब में आपका गांव है तो आप नॉर्मल गेंदा या गुलाब की खेती करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और अगर ऐसी क्षेत्र में आप नहीं रहते तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा फूल आप बोएं जिससे मार्केट में आपको अच्छे दाम मिल जाए। नेक्स्ट है औषधि पौधों की खेती। अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप औषधि पौधों की खेती करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें एलोवेरा, तुलसी और भी बहुत सारे औषधि पौधों की खेती होती है जो कि जिनसे ज़्यादातर दवाइयाँ बनती हैं और इनकी मार्केट बहुत अच्छी है। लेकिन आपको उगाने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में ये औषधि बिक जाएंगी कि नहीं बिक जाएंगी, इसकी मार्केट है कि नहीं है। जैसे अगर आप हमारे एरिया लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मेरे कॉलेज के पास इसकी एक विशेष मंडी लगती है सुबह, जहाँ पर इस तरह के औषधि पौधे बिक जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी किसी मंडी के करीब में नहीं रहते तो आपको ये औषधि खेती नहीं करनी है, क्योंकि या तो आप किसी कंपनी से डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए, आपकी फसल को खरीद ले। लेकिन चूंकि आपके पास पहले से ही ज़मीन कम है, इतना बहुत अधिक उत्पादन आप नहीं कर पाएंगे जिससे कोई भी कंपनी आपके पास डायरेक्ट आकर के खरीद ले, तो आप औषधि पौधों की खेती ना ही करें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इसका बाजार बहुत करीब है, औषधि पौधों की खेती कर सकते हैं। इस पर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करती है। गवर्नमेंट ने कैटेगरी वाइज कुछ फसलें निर्धारित कर रखी हैं। कैटेगरी ए को 30%, कैटेगरी बी को 50% और कैटेगरी सी को 75% तक सब्सिडी भी मिलती है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप गवर्नमेंट की नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। अगर आप औषधि किसी भी चीज़ की खेती करते हैं और आपको मार्केट नहीं मिल पा रही है, पहले तो आप कोशिश करिए कि मार्केट आपके अगल बगल है। फिर भी अगर आपको मार्केट नहीं मिल पा रही है तो गवर्नमेंट का एक ई-चक नाम का मोबाइल ऐप है जिसको आप डाउनलोड करेंगे, अपनी फसल के बारे में वहाँ पर बताएंगे, वहाँ से भी आपको खरीदार मिल सकते हैं। बहुत अच्छा मोबाइल ऐप है, आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा एक बार। नेक्स्ट है, अगर आपके पास खेती कम है तो आप चारा उत्पादन कर सकते हैं। चारा उत्पादन के विषय में और आगे बताने से पहले मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज की डेट में ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन कम है तो वो चारा उत्पादन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी ज़मीन में अन्न उगाते हैं। तो चारा उगाने के लिए उनके पास ज़मीन है नहीं और चारे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं और आप अपने एरिया में सिर्फ चारा उगा दीजिए और जो पशुपालक हैं आपके एरिया में उनसे संपर्क कर लीजिए। 1 बीघे के 8 भाग कर दिए जाते हैं और प्रत्येक भाग को 1,500 से 2,000 रुपये तक बेचा जाता है। यानी आप बड़े आराम से 14 से 16,000 रुपये 1 बीघे में कमा सकते हैं, वो भी 2 से 3 महीने में। अगर आपके पास थोड़ी और ज़मीन है तो आप और अधिक चारा उगा दीजिए। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप कम खेती होने के कारण भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी विषय में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार ऐसा है जिसके पास ज़मीन कम है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।